नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आगे बढ़ेंगे, अगले 1 घंटे तक आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत। जंग की आशंका दुनिया में हमेशा से बनी हुई है। संघर्ष का मोर्चा हो या दूसरे से खुद को बेहतर साबित करने का फितूर, अंजाम जंग ही है। लेकिन जैसे जैसे देशों ने अपने अपने दायरे बनाए और फिर विस्तार के लिए आगे बढ़े, वैसे वैसे अदावत के नए मुहाने खुलने लगे और इसके नतीजे में ही हाहाकारी जंग ही मिली। एक दूसरे पर हावी होने की हसरत इंसानों पर हमेशा भारी पड़ी है और आगे भी पड़ने वाली है। यकीन ना हो तो ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जहां बैटल ग्राउंड 3 हैं, आमने सामने 6 देश हैं और आशंका न्यूक्लियर वॉर की है। अदावत की जमीन पर बारूद बिछाकर बनाए गए विध्वंसक जंग के मोर्चे। मैदान यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट। आमने सामने 6 देश। दुनिया पर भारी पड़ने वाली है दुश्मनी। शुरू हो चुकी है विध्वंसक रेस। विनाशक जंग के आकलन के लिए कल्पना की जो जमीन तैयार की गई थी, वो हकीकत में बदल रही है। दुनिया के 3 हिस्सों में जंग के मोर्चे अचानक ऐसे खुले जिससे पूरी दुनिया दंग रह गई। हालात ये हैं कि अब जंग छिड़ी तो परमाणु बम के इस्तेमाल की आशंका को टाला नहीं जा सकेगा। आशंका की बुनियाद 6 देशों में पड़ी है, लेकिन पुख्ता तौर पर इस बारे में कोई भी दावा नहीं किया जा सकता कि पहला विध्वंस कहां होगा। हालांकि ब्लास्ट एक जगह पर होगा, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर होगा, ये दावे के साथ कहा जा सकता है। कैसे बना विनाशक जंग का माहौल और कौन कौन से देशों से उठ रही है विध्वंस की चिंगारी, विस्तार से समझिए। यूएस के निशाने पर चीन, ताइवान में जंग की जमीन। जल उठा खाड़ी का मैदान, जंग इजराइल बनाम ईरान। बारूदी बवंडर, यूरोप बेचैन, रूस के निशाने पर यूक्रेन। छह मुल्क, दुश्मनी का दंश, होने वाला है एटमी विध्वंस। खबर आशंका के पैमाने से ऊपर उठ रही है। कहा जा रहा है कि जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 6 देशों के मोर्चे पर 3 जंग के मैदान बन चुके हैं और रिपोर्ट बता रही है कि जिनके पास इस वक्त एटम बम है, वो उनका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। तीनों मैदान का विस्तार देखने से पहले एक बार उन 6 देशों के नाम देखिए जो जंग के लिए टक्कर के 2 सिरों पर खड़े हैं। ये देश हैं अमेरिका, इजराइल,
ईरान, चीन, रूस और यूक्रेन। इन देशों के नाम देखकर आपको कुछ नामों पर हैरानी हो रही होगी, क्योंकि कुछ देश एक दूसरे के सहयोगी। लेकिन हैरान होने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि सहयोगी आपस में नहीं टकराएंगे। बल्कि विनाशकारी विध्वंस के लिए वो एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन मैदान में अलग अलग मोर्चे भी संभालेंगे। अमेरिका चीन से टकराने की तैयारी में है। इजराइल ने मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ जंग का माहौल बना दिया है। तो वहीं रूस ने अपने बम वर्षकों से यूक्रेन में तबाही लाने की तैयारी की है। चीन और अमेरिका के बीच जंग की आशंका के पीछे ताइवान के हालात हैं, जिसके खिलाफ चीन ने काफी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। इन सब के बीच अमेरिका की तरफ से इस बात का ऐलान हो चुका है कि अगर ताइवान पर चीन की तरफ से हमला होता है, ऐसे सूरत हाल में अमेरिका परमाणु बम के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करेगा। ठीक इसी तरह से इजराइल में अमेरिका के बॉम्बर उड़ रहे हैं, जिनके टारगेट पर ईरान है, लेकिन फैसला अभी भी इजराइल को करना है। उधर रूस के बॉम्बर्स भी दो मोर्चों पर आ गए हैं, जिनके लिए पहला टारगेट यूरोप है तो दूसरा टारगेट यूक्रेन है। अब रूस के ये बॉम्बर्स बेलारूस तक उड़ान भर चुके हैं। यानी अमेरिका जंगी तैयारी कर चुका है, इजराइल भी अब मुरव्वत नहीं बरतना चाहता और रूस विनाशक प्लान बना चुका है। तो क्या बीजिंग का हश्र हिरोशिमा जैसा होगा या तेहरान नागासाकी बनेगा? भविष्य क्या होगा? सवाल का जवाब अनिश्चितताओं से घिरा है, लेकिन एक जवाब ऐसा भी है जिस पर दावा किया जा सकता है, और वो है एटमी विध्वंस हुआ तो दुनिया के हर देश पर युद्ध की चिंगारी तय है। लेकिन ऐसा होगा कैसे? इसे पहले अमेरिका और चीन के मोर्चे पर समझिए। पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि चीन को यह डर सता रहा है कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका चीन पर परमाणु अटैक कर सकता है। और पेंटागन ने इस संभावना से इनकार भी नहीं किया, और वो इसलिए क्योंकि अब ताकत का समीकरण बदल चुका है। चीन ने लगातार अपनी सैन्य ताकत में इजाफा किया है। चीनी नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी बन गई है। चीन ने उन्नत श्रेणी के स्वदेशी फाइटर जेट्स भी बनाए हैं। आधुनिक हथियारों के निर्माण से चीन की क्षमता बढ़ी है। सैन्य बजट को बढ़ाकर चीन कई देशों से आगे निकल चुका है। इसके अलावा डिफेंस क्षेत्र के थिंक टैंक्स ने भी दावा किया है कि अगर साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका को हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अतीत का अनुभव है कि अमेरिका हार की कगार पर पहुंचने से पहले गेम पलटने की क्षमता रखता है और सुपर पावर एटमी हथियार के इस्तेमाल से भी नहीं कतराता। इसलिए चीन की आशंका को खारिज नहीं किया जा रहा। अगर ताइवान पर चीन ने हमला किया तो विनाश तय हो जाएगा। विनाशक जंग की आशंका वाला ये मोर्चा पॉपुलर है, जहां चीन और अमेरिका के जंगी पोतों की हलचल हमेशा आशंका बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन इस बार मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर साउथ चाइना सी वाले मोर्चे से ज्यादा हलचल है, या हलचल से ज्यादा हड़कंप है। ये तस्वीर ही हाहाकारी है, जिसमें अमेरिका का एक बॉम्बर इजराइल के आसमान पर उड़ान भरता है और इजराइल से खतरनाक फाइटर जेट्स उसे एस्कॉर्ट करते हैं। मिडिल ईस्ट के लिए ये तबाही का अलार्म है, क्योंकि इस अमेरिकी बॉम्बर में एक देश को तबाह करने की क्षमता है और पूरी दुनिया जानती है कि टारगेट कौन है। ईरान में हलचल को देखते हुए इजराइल अलर्ट पर है। यूएस ने भी खाड़ी में B-1B बॉम्बर तैनात कर दिया है। इजरायली F-15 जेट्स बॉम्बर की सुरक्षा में लगे। अमेरिका अपने बॉम्बर का इस्तेमाल जंग में कर सकता है। और जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि खाड़ी में अगर युद्ध होता है तो उसका कारण ईरान का परमाणु बम होगा,
और आशंका है कि अमेरिका इस बम का जवाब परमाणु बम से ही देगा। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका के मोर्चे पर है। ताकत का संतुलन दूसरी तरफ भी बराबर हो रहा है। जंग का दूसरा मुहाना यूरोप में भी खुल चुका है, जहां रूस दुनिया को दहलाने की तैयारी में है। ब्लैक सी को लेकर जो जंगी हालात बने हुए हैं, इसमें कोई भी नरमी नजर नहीं आ रही है। यूक्रेन की सीमा के पास सैन्य तैनाती के बाद अब रूस ने अमेरिका के खिलाफ भी विध्वंसक मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। यूक्रेन के पास रूस के बॉम्बर्स की उड़ान रडार पर दर्ज की जा रही है। रूस का मोर्चा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। रूस ने पोलैंड को बहाना बनाकर यूरोप को भी आंखें दिखा दी हैं। रूस के बॉम्बर्स बेलारूस तक पहुंच चुके हैं और यह अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस खुलेआम बेलारूस के समर्थन में आ गया है। ब्लैक सी के मामले में नया मोड़ अमेरिका की वॉर एक्सरसाइज से आया। जहां अमेरिका ने एक्सरसाइज की वो अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र क्षेत्र था, लेकिन रूस ने इसे चुनौती के तौर पर लिया और अब हालात बिगड़ते बिगड़ते विनाशक जंग की तरफ जा रहे हैं। रूस यूएस के बीच काला सागर में टकराव की स्थिति है। रूस ने यूक्रेन सीमा पर 90,000 सैनिक तैनात कर दिए। ब्लैक सी में अमेरिकी वॉरशिप को टारगेट किया गया है। रूस ने अपने बॉम्बर्स भी यूक्रेन सीमा के पास उतार दिए। इसके अलावा पोलैंड से लगी सीमा पर प्रवासी संकट देखते हुए बेलारूस के समर्थन में रूस ने यूरोप को आंख दिखाने की कोशिश भी की है। इस कार्रवाई के तहत रूस ने परमाणु क्षमता वाले 2 बॉम्बर्स को बेलारूस भेज दिया है। हालांकि इन Tu-160 बॉम्बर्स को अभी तक ट्रेनिंग मिशन में लगाना बताया गया है, जिसने बेलारूस की रुजांस्की फायरिंग रेंज में अभ्यास भी किया। लेकिन दावा है कि ये बॉम्बर अब रूस यहीं तैनात करने वाला है, जो यूरोप पर युद्ध के बादल बनाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।